हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 10th ऑफ जुलाई और 10th ऑफ जुलाई के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का वेलकम है। वैसे तो मैंने सोचा था एक लाइव वीडियो आज बना के भी दूँ आपको, लेकिन चलें कोई नहीं, करंट अफेयर सैटरडे तो एक ही लिया है, इसलिए सैटरडे में मैं आप लोगों को एक कल कंप्यूटर का वीडियो बना के दूँगी और कोशिश करूँगी कि आज इंग्लिश का वीडियो डालूँ। लेकिन इंग्लिश का वीडियो मेरा लाइव नहीं होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इंग्लिश की वीडियो में प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा का बहुत इशू चलता है और मुझे कंप्यूटर या जीएस के वीडियो ही, ये जो कंप्यूटर जीएस के वीडियोस हैं जो लाइव करती हूँ, वो मुझे ऑलमोस्ट एड ऑन पैक लेके सारे के सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं, एड ऑन पैक लेने पड़ते हैं। अभी इससे पहले तो आपको बताया था, और अभी जो वीडियो अपलोड की थी अभी ये ऑलमोस्ट सैटरडे में शायद की थी है मैंने, या आई हैव रिमेंबर सैटरडे में की थी, तो उसमें भी मैंने आपको 30 GB का एड ऑन पैक लेके ये मैंने किया। तो इसलिए तो कंप्यूटर जीएस के हम लोग कैमरा वीडियो रखेंगे, लेकिन इंग्लिश और करंट अफेयर को हम ये आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, लेकिन मेरा लाइव वीडियो नहीं होगा इंग्लिश में करंट अफेयर में। ये अलग बात है कि समटाइम्स हो जाए, तो प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपका कोई अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत कम, बिल्कुल रोज़ाना एकदम कंटिन्यूसली, मतलब ऑन डेली बेसिस वॉच करें एंड तक। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो ये है 10th जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी किस गोल्डन बर्ड बिग तितली को, किस राज्य की गोल्डन बर्ड बिग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड बिग तितली को अपने देश भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित कर दिया गया है? तो ये उत्तराखंड की है। इसके जो पंख हैं, इसके पंख भी 194 मिलीमीटर के होते हैं और ये हिमालयन तितली है। इसको सबसे बड़ी तितली घोषित कर दिया गया है भारत की। कौन सी? गोल्डन बर्ड बिग तितली बटरफ्लाई, यानी गोल्डन बर्ड बिग बटरफ्लाई, ठीक है, यानी गोल्डन बर्ड बिग बटरफ्लाई। और इसको अब ये बिगेस्ट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है इंडिया की, तो ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड की बात है जी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पता है इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, मैंने कई बार बताया है। इसके बीचों बीच से एक रिवर बहती है, उसका नाम है रामगंगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। और साथ ही में इसके साथ एक फूलों की घाटी, उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी पाई जाती है। फूलों की घाटी से शांत घाटी याद रखें, शांत घाटी केरला में पाई जाती है। उत्तराखंड में एक जो अनएम्प्लॉयज़ यूथ है उनके लिए एक ऐप आया था, पोर्टल आया था। पोर्टल कौन सा था? होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसके अलावा एक दृष्टि ऐप आया था, ये कोरोना वायरस कोविड-19 की सटीक जानकारी यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए था, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में वैसे नंदा देवी, राजा जी, ये और भी दूसरे नेशनल पार्क है जो मैंने अदर वीडियोस में बताए हैं आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में। गैरसैंड, ये इसकी समर कैपिटल बनी है उत्तराखंड की, ऑफिशियल देहरादून है। बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर हैं यूके की, यूके मतलब यूके मीन उत्तराखंड। साथ ही और उत्तराखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी वीडियो कॉलिंग के अनलिमिटेड फीचर के साथ किसने अभी एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है? वीडियो कॉलिंग के अनलिमिटेड फीचर के साथ किसने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है? तो इट्स यानी दैट इज़ रिलायंस जियो। क्या, कौन सा है ये? तो रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, आपको पता होगा और अक्सर बात होती रहती है उनकी। तो रिलायंस जियो, आपको मालूम है थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था 2 ऐप आए थे। एक आया था जूम फेसबुक का, जिसमें कि जूम का जो ये ऐप था
ज़ूम ऐप, इसमें 40 मिनट्स तक अनलिमिटेड कॉलिंग थी। 50 लोगों के साथ आप कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन 40 मिनट्स तक था अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग। इसी तरह मैसेंजर में था, मैसेंजर में 8 लोग थे, 8 लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं फैमिली फीचर के लिए, फैमिली वीडियो कॉलिंग फीचर था इसमें। लेकिन ये जो रिलायंस जियो का ऐप आया है, इसका नाम है जियो मीट। क्या नाम है? जियो मीट। वंस अगेन जियो मीट। और इसका क्या है कि ये अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग फीचर के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आप जितने लोगों के साथ चाहें, जितनी चाहें बात कर सकते हैं। तो वाओ, वेरी नाइस। बट जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है ना। मेरा उतना काम नहीं पड़ता वीडियो कॉलिंग का। चलिए आगे चलते हैं। तो अच्छा, रिलायंस जियो की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AIBA की रैंकिंग आई है। AIBA ने रैंकिंग जारी की है। ये इसमें टॉप पर कौन रहे हैं? तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की रैंकिंग जारी हुई है। इस पर टॉप पे रहे हैं अमित बंगाल। कौन? अमित बंगाल। कहीं बंगाल मिलेगा, कहीं बंगाल मिलेगा, लेकिन अमित बंगाल नाम है, तो अमित बंगाल। ये AIBA ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में टॉप मोस्ट बॉक्सर एज ए रैंकर रहे हैं, मतलब रैंकिंग में एज ए टॉप मोस्ट बॉक्सर रहे हैं अमित बंगाल। AIBA, एक मिनट, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, यस। तो एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो रही, चलिए मैं देख लूँगी। तो AIBA का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में, और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी किन 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है? किन दो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो मालदीव एंड श्रीलंका। आई ऑलवेज से श्रीलंका। देखिए, मैं जिस तरह आपको पढ़ाने में ध्यान दे रही हूँ, उसी तरह आप मेरी तरफ ध्यान दें। टीवी पे ध्यान ना दें, बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत दीजिए। मैं पढ़ाने में जिस तरह आपको, देखिए मुझे भी तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, लेकिन मैं पढ़ाने में ध्यान दे रही हूँ आपको, इसी तरह आपको मुझे सुनने में ध्यान देना है। तो यू हैव टू लिसन मी ओनली, ठीक? तो एंड यू शुड लिसन। तो प्लीज़, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, उसके लिए अब माजरत करती हूँ मैं आप लोगों से। तो खैर, मालदीव और श्रीलंका, ये 2 ऐसे देश हैं जिनका 2023 तक चेचक मुक्त होने का टारगेट था, लेकिन चेचक मुक्त हो गए ये पहले ही 2020 में। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, कॉमर्शियल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ऑलवेज मैं श्री को श्री कहती हूँ, लेकिन बोलने का कोई इशू नहीं, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो श्रीलंका, तो ज़्यादातर श्रीलंका कहते हैं लोग, मैं श्रीलंका कहती हूँ। तो श्रीलंका और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। महिंद्रा राजपक्षे कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और गोटाबया राजपक्षे, इनको गोताबया राजपक्षे भी कहते हैं लोग, गोटाबया राजपक्षे, ठीक? तो गोताबया, टी बोले दिस, ठीक है, मतलब टी का साउंड है। गोताबया राजपक्षे या गोताबया राजपक्षे, कुछ भी कहिए, वो प्रेसिडेंट हैं। और ये एक कोइंसिडेंट कहिए, ये जो भी कहिए, ये दोनों सगे रियल ब्रदर हैं, ठीक है? ये पूछा नहीं जाएगा, ये मैं बता रही हूँ। श्रीलंका और अपने देश भारत के बीच में एक डिवाइडेशन पार्ट जो है, उसको कहते हैं पाक स्टेट, PALK, पाक, L साइलेंट है, पाक स्टेट या पाक जलडमरू मंडल। और मालदीव की बात करें तो मालदीव की बात करें, 8 डिग्री चैनल है अपने देश भारत और इंडिया और मालदीव के जो बिटवीन डिवाइडिंग है, वो क्या है? 8 डिग्री चैनल। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं। मालदीव की कैपिटल है माले, और करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। क्या है करेंसी? मालदीवियन रुपया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ज़रा, देखिए ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी
तमिलनाडु में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है? तो अभी अरियालुन क्या नाम है? अरियालुन मेडिकल कॉलेज है, अरियालुन मेडिकल कॉलेज। इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी स्थापना की गई है और ये चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के एडापड्डी के पलानी स्वामी। इन्होंने थ्रू ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये स्थापना हुई है तमिलनाडु में। क्या नाम है इसका? अरियालुन मेडिकल कॉलेज, याद रखना है। चेन्नई कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर आपको पता चल गया, इन्होंने उद्घाटन किया है ना। ये ऑर्गेनाइज़ किया है इस पूरे, मतलब इवेंट को इन्होंने तो ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो खैर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया ओनली। ठीक, तो याद रखना है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हाँ ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित ये इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, परियोजना तो यानी प्रोजेक्ट्स, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स हैं 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। इनका शुभारंभ किया गया है मणिपुर में। मणिपुर में एक पहल लॉन्च हुई थी, मतलब इनिशिएटिव लिया गया था। एक इनिशिएटिव क्या था? खुडोल इनिशिएटिव, खुडोल पहल। ये मणिपुर की बड़ी फेमस रही, यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी इसकी मतलब इसको अच्छा माना गया और इसको पसंद किया गया। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? खुडोल पहल। तो ये मणिपुर की थी और मणिपुर में, और एक जो है एक फेस्टिवल भी चलता है वहाँ पे, क्या नाम है उसका? लाई हरोवा। क्या फेस्टिवल है? लाई हरोवा। ये भी आप याद रखें। और यस, इतना ही याद रखें। मणिपुर की कैपिटल बात करें तो इम्फाल। नजमा हेबतुल्ला गवर्नर हैं। एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, रिलायंस जियो के ऐप का नाम ज़रूर याद रखिएगा, जियो मीट, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मेडिकल कॉलेज है अरियालुन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम भी याद रखेंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है इनॉग्रेशन और ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी एक ऑब्जरी है, हाल ही में एक क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में सुशील, क्या नाम था इनका, क्वेश्चन दूसरा सुनिए। हाल ही में अभी क्वेश्चन दूसरा सुन लीजिए। ये क्वेश्चन सुनिए। सुशील गौड़ा का निधन हो गया, ये कौन थे? सुशील गौड़ा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये तो एक फिटनेस ट्रेनर थे और टीवी एक्टर भी थे। क्या? कन्नड़ टीवी एक्टर और फिटनेस ट्रेनर दोनों थे। सुशील गौड़ा, क्या नाम है? सुशील गौड़ा। इनका निधन हो गया, समझ रहे ना। कन्नड़ अभिनेता और साथ ही क्या थे? कन्नड़ अभिनेता के साथ साथ, कन्नड़ एक्टर के साथ साथ फिटनेस ट्रेनर, और इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कमीशन ने KS रेड्डी की अध्यक्षता में, एक मिनट, हाँ ये इसको ऐसे सुनिए। हाल ही में HRC ने KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये किस से संबंधित है? हाल ही में HRC ने KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये किस से संबंधित है? दोबारा सुन लीजिए। HRC ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक कमिटी का गठन किया है। ये किस से संबंधित है? तो ये पहले तो आपको ये याद रखना है कि KS रेड्डी की अध्यक्षता में गठित हुई है। क्या? KS रेड्डी हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी है ये। क्या नाम है फिर? KS रेड्डी का नाम याद रखना है। फिर किसने बनाया इस कमेटी को?
तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाया है। अब 2 बातें हो गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाया है, के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में बनाया है। तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, कि किससे संबंधित है, तो कोविड-19 इफेक्ट, व्हाट इज़ द कोविड-19 इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी कोविड-19 का मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे ये गठित हुई है। इस पे एक अनुसंधान यानी रिसर्च होगा इस कमेटी के थ्रू, क्या कि मानव जाति पर कोविड-19 का प्रभाव क्या पड़ा है। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बीइंग, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बीइंग। फिर से सुनिए, इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में है, वैसे मैंने हिंदी में ही पढ़ा है। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी कोविड-19 का, कोरोना वायरस का क्या प्रभाव है मानव जाति पर, मानवों पर, ह्यूमन बीइंग्स पर। तो ये इससे संबंधित है। इस पर एक मतलब रिसर्च करेगी कमेटी, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाई है और के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में बनाई है। अब मणिपुर में एक प्लांट क्लिनिक खुला था, ये भी याद रखिएगा। अभी आपको बताया ना 5 परियोजनाएं शुरू हुई जल आपूर्ति से संबंधित, तो एक प्लांट्स क्लिनिक खुला था, प्लांट्स क्लिनिक, पौधों के लिए क्लिनिक, ये मणिपुर में खुला था। और एक होंगजोंग दिवस भी मनाया गया था वहाँ पे 23 अप्रैल को, इसी साल भी मनाया गया था, और हर साल मनाया जाता है वो, लेकिन इस साल मनाया गया था, मैंने आपको बताया था शायद, मुझे अच्छे से याद है, होंगजोंग डे, होंगजोंग दिवस। तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया था इस बार मणिपुर में। ठीक है, चलिए गाइस, देखिए सुनिए ध्यान से कि अभी मैंने आपको कहा कि जो अभी कमेटी का गठन हुआ है, ठीक है, रेड्डी जी की अध्यक्षता में, कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स को मानव जाति पर, मतलब ह्यूमन बीइंग पर क्या इफ़ेक्ट है कोविड-19 का, तो उसके लिए बेसिकली वो कमेटी जो है, कमेटी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाई है, वो अध्ययन करेगी, रिसर्च कह दिया था मैंने। और मैं नहीं चाहती हूँ कि 0.1% भी आपको कोई चीज़ में कुछ भी गलत बताया जाए। खुद से मैं कभी नहीं चाहूँगी, जानते बूझते कभी नहीं, और जाने अनजाने हो जाएगा तो उसको क्लियर करवाऊँगी नेक्स्ट डे। मतलब मेरी कोशिश है कि नेवर कभी नहीं आपको कभी भी कोई गलत चीज़, गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी है। और नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए मतलब कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं भूल गई कोई बात, तो मैं उसको नेक्स्ट डे क्लियर करवा दूँगी। इफ़ आई फॉरगेट समथिंग then I'll clear next day, otherwise I tried always, I have to give my best, okay, and I'm giving my best। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं, याद रखिएगा अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए है, ठीक है, जो अभी के.एस. रेड्डी जी की अध्यक्षता में ह्यूमन राइट्स कमेटी का गठन, अब तो क्लियर हो गया होगा, रिसर्च नहीं, अध्ययन, स्टडी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी जीवन बीमा उत्पादों के लिए किस बैंक ने बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है। हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों के लिए प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए किस बैंक ने बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है। तो बजाज एलियांस, इसके साथ समझौता किया है करूर वैश्विक बैंक ने। करूर वैश्विक बैंक का हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है और इसके एन.एस. श्रीनाथन MD एंड CEO हैं। कौन है? N.S. श्रीनाथन। 1916 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 1916 में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी UNCTAD की एक रिपोर्ट आई है, हाल ही में अंकटाड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म में यानी विश्व पर्यटन में गिरावट हो सकती है। वो गिरावट कितने प्रतिशत तक हो सकती है? UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार विश्व पर्यटन में कितने प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल सकती है?
तो वर्ल्ड टूरिज्म, विश्व पर्यटन में गिरावट हो सकती है 3.3% की। कितनी? 3.3% की। और दिस रिपोर्ट ये रिपोर्ट है और बाय किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ओके, तो ये रिपोर्ट जारी की है UNCTAD ने कि वर्ल्ड टूरिज्म में 3.3% की कोविड-19 के कारण गिरावट आ सकती है। किसके कारण? कोविड-19 के। अब UNCTAD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मुझे बताना है। स्थापना 1964 में हुई है और इसके मुकेशा किदवी हेड है। कौन है? मुकेशा किदवी। 1964 में एस्टैब्लिशमेंट। आपको मुझे बताना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PM श्री मोदी जी अभी जसकार रेंज में निम्मू का दौरा करने गए थे। ये किस नदी की तट पर है? तो लद्दाख में है जसकार रेंज। क्या है? लद्दाख में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे लद्दाख, जसकार रेंज, और वहाँ पे एक जगह है निम्मू। ये किस नदी के तट पर है? तो रिवर, ये हाँ, बैंक ऑफ सिंधु रिवर किस नदी के तट पर है? तो बैंक ऑन सिंधु रिवर के किनारे पर है। ये सिंधु नदी के किनारे पर है। क्या? निम्मू। और यहाँ पर PM श्री मोदी जी ने जो सिंधु पूजा भी की थी। क्या की थी? सिंधु पूजा। ये आपको याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि उससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन पहले ले चुकी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का याद रखिएगा। मैंने आपसे क्या पूछा था कि UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है, और अगर ये ना बता सके ना तो इतना ज़रूर बताएं आप लोग कि जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किस किस के हेडक्वार्टर है, और या फिर ये बताएं कि UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो मेरे क्वेश्चंस को बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चले आगे चलते। हाल ही में अभी क्लाइमेट एक्शन पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसका 4था संस्करण हुआ है। क्लाइमेट एक्शन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका 4था संस्करण हुआ है, 4th। ठीक है, 4था संस्करण हुआ है। इसमें अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। ये जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के। इन्होंने अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और ये 4th इसका क्लाइमेट एक्शन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का ये 4th था, शिखर सम्मेलन था, 4th पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज़, हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं भी कह रही थी उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ले चुकी हूँ। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अभी किस देश ने ऑफिशियली WHO से अपने खुद को अलग कर लिया है? हाल ही में किस देश ने, किस कंट्री ने WHO से ऑफिशियली अपने रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? हाल ही में WHO से किस देश ने ऑफिशियली
खुद को अलग कर लिया है। तो अब सभी जान गए होंगे किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। देखिए, कोरोना वायरस फैला, कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने वैश्विक महामारी का रूप लिया। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़्यादातर कहा गया कि चाइना की वजह से फैला है। किसकी वजह से? चाइना की वजह से। तो चाइना और WHO से यूएसए नाराज़ हुआ, बहुत नाराज़ हुआ, है ना, बहुत नाराज़ हुआ। WHO से की पहले फंडिंग बंद की यूएस ने। किसने बंद की? WHO की फंडिंग। तो क्या कहते हैं इसका, ये आपको ध्यान रखिए। सॉरी, माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ा सा मैं उधर से सुनने में लग गई, माफ़ कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आपको, तो कोई नहीं। अब सुनिए मेरी बात। तो यूएसए ने WHO की फंडिंग बंद की, ठीक है, WHO की फंडिंग बंद की। दूसरा क्या, WHO की फंडिंग बंद करने के बाद WHO से जो उसका जो रिलेशंस हैं वो उसको ख़त्म कर दिया। फिर अभी ऑफिशियली ख़ुद को अलग कर लिया। अभी ऑफिशियली WHO से यूएसए फाइनली अलग हो गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने अभी ग्रीन एनर्जी लेज़र बनाया था, जिससे कि एक लेज़र वेपन बनाया था, एनर्जी लेज़र वेपन। उसके थ्रू क्या था कि वो अपने जो वायुयान है, जो मतलब किसी भी विमान को, माफ़ कीजिए, किसी भी मैं एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा बैठ गई, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है आपको, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा केयरफुली रहूँगी और ख़्याल रखूँगी कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो खैर, किसी भी विमान को स्काई में ही, आकाश में ही ध्वस्त किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है इस एनर्जी लेज़र वेपन के थ्रू। इसका परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है किसने? अमेरिका ने। और एक अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी से ख़ुद को अलग किया है, जिसमें क्या था, ये 35 कंट्रीज़ का एक ट्रीटी था। इसमें क्या होता था कि विदाउट वेपन सुपरवाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्रीज़ को, ठीक है, एक दूसरे के देशों पर निगरानी रख सकते हैं, ठीक है, याद रखना होगा आपको। और यूएसए के WHO के जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि पहले तो क्या हुआ कि अब ऑफिशियली अलग हुआ, पहले फंडिंग बंद की थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। नाउ अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलें, अब मैं ओपनली आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और बताती हूँ। 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको लेते हैं। तो नाउ यू हैव टू हैप्पी, ओके। तो देखिए, अब ये WHO जो है, WHO का, अरे यार, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। टेड्रो अधानो उसके विनियंस हेड है और स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में हेडक्वार्टर है। लास्ट नहीं बल्कि भी ये कहेंगे कि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए। हाल ही में अभी गेटिंग कंपेरेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है? गेटिंग कंपेरेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किस के द्वारा लिखी गई बुक है? तो मारुति सुजुकी के डायरेक्टर हैं ये, इनका नाम है RC भार्गव, डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के हेड हैं, क्या नाम है? RC भार्गव, और इन्होंने लिखी गेटिंग कंपेरेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक। कौन सी? गेटिंग कंपेरेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ईद उल अजहा से पहले
कुर्बानी दी जाने वाले जानवरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? कुर्बानी या बलि? कुर्बानी या बलि, दोनों एक ही बात है। हाल ही में ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी दी जाने वाले या बलि दी जाने वाले पशुओं के लिए या जानवरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश ने। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, लोगों की भीड़ भाड़ ना बढ़े और त्योहार पे जो लोगों का फ़र्ज़ है, जो लोग अदा करना चाहते हैं वो अदा भी करें। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल ट्रैक बनाया है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है और ये बांग्लादेश ने बनाया। और ईद उल अज़हा के लिए, ईद उल अज़हा से पहले, जिसको लोग बकरा ईद भी कहते हैं, बकरा ईद या ईद उल अज़हा से पहले बनाया, मतलब बना दिया गया है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है। बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है। संप्रति बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो यह था जी आज का करंट अफेयर। आप लोगों को जितना डिस्टर्ब हुआ मुझे दिल से माफ़ कर दें, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करना मुझे थोड़ा ज़रूरी लग रहा था और ड्यू टू मतलब एक थोड़ा सा ये लेट भी तो हो गया था और थोड़ा ऐसा ये था कि स्पेस का थोड़ा इशू था, इस वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ। इसके लिए सॉरी अगेन, वंस अगेन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep smiling, be happy, take care of yourself. Thanks for watching.